छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और दोनों डेप्यूटी सीएम की शपथ के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया था। सीएम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख आवास को मंजूरी दी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा था, हमने बैठक में केवल एक ही मुद्दे पर चर्चा की है। 18 लाख लोगों को जल्द से जल्द घर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। किसानों को बोनस मिला। 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी सरकार ने अपना यह वादा पूरा किया। 12 लाख किसानों के खातों में बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी का ये वादा सुशासन दिवस के मौके पर पूरा कर दिया। किसानों को 2 वर्ष के खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 और 2015-16 के धान के बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपये की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। फ्री में चावल मिलेगा। 1 जनवरी नए साल के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी का एक और वादा पूरा किया। अगले 5 सालों तक गरीब परिवारों को फ्री में चावल देने की घोषणा की गई। फ्री चावल स्कीम 1 जनवरी 2024 से शुरू हो गई है। फ्री चावल की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कही थी। अब इस योजना के तहत आने वाले 5 साल तक गरीब परिवारों को फ्री में चावल मिलेगा। सीजीपीएससी घोटाला की जांच होगी। छत्तीसगढ़ में सीबीआई पीएससी मामले की जांच करेगी। यह फैसला विष्णुदेव सरकार कैबिनेट ने ले लिया है। सीजीपीएससी में भर्ती के दौरान बड़े पैमाने में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। आरोप ये भी है कि सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी ने अपने और कई कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदारों का चयन करवाया है। विधानसभा चुनाव के दौरान यह मोदी की गारंटी में शामिल किया गया था। धान खरीदी के वादे को पूरा किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि राज्य में धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 3100 रुपये क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य में इससे पहले समर्थन मूल्य पर मात्र 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दिया है।